हाय गाइस, मैं रज़िया सैफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में बता रही थी कि उसमें पस कैसे पड़ गई और मुझे कैसे कैसे दर्द हुआ। तो एक दिन मैं बैठी हुई सिलाई कर रही थी, दर्द तो था ही मुझे, मैं दवाई खाकर बैठी थी। मुझे अर्जेंट काम देना था, मम्मी ने मना किया था पर फिर भी मैं बैठ गई क्योंकि मुझे जो सिलाई थी मुझे पूरी करनी थी, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। मेरा भाई भी गुस्सा हो रहा था कि तू मत क्या कर, बैठे बैठे रहने लगा। तो हम सब यही सोच रहे थे कि मैं बैठी रहती हूँ, सिलाई करती रहती हूँ, तो शायद इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। तो मैंने दवाई खाई, मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने 1 घंटे के बाद दवाई खा ली। फिर मैंने छुप कर दवाई खा ली मम्मी से कि मम्मी गुस्सा करेंगी कि मैं बार बार दवाई खा रही हूँ और मुझे नुकसान हो जाएगा। पर सब सो गए और रात के 2 ढाई बज गए, पर मुझे नींद नहीं आई, कहीं भी नींद नहीं आई। बेड पे, चारपाई पे, सोफ़े पे, कहीं नहीं, यहाँ आएगी यहाँ आएगी। मैं जहाँ भी लेटती मेरे शरीर पर चीज़ें चुभती, और जब एक जगह हड्डी में चुभती तो सारी बदन की हड्डी में चुभती। मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। मैं नमाज़ पढ़ने लगी। तो जब मैं नमाज़ पढ़ने लगी तो मैं नीचे झुकी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं लॉक हो गई। बार बार उठूँ, बार बार झुकूँ, और समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह जाने कि क्या हो गया मुझे, और मैं आगे क्यों नहीं हो पा रही। फिर भी चलो जैसे तैसे हमने नमाज़ अदा की इशारे से, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं सो के रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, दर्द क्यों हो रहा मुझे इतना। और मैंने मैंने पिलो ऐसे लगा ली दीवार के साथ में, और मैं बेड पे बैठ गई वहीं कि मैं लेट के नहीं सो सकती, तो मैं बैठ के सोऊंगी। और मैं जैसे ही मेरी आँख लगी होंगी और एकदम से मेरा शरीर ढीला पड़ा, और जो मुझे दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, मैं रोई, बहुत रोई। और छुप छुप कर रो रही थी कि घर में कोई उठ ना जाए, और रात का बहुत टाइम हो गया, अब मैं किसे जगाऊंगी। और फिर मेरे पापा उठ गए। पापा बार बार पूछ रहे थे मुझसे कि क्या हुआ क्या हो। तो मैंने बोला पापा मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, पढ़ने दो जाओ। मैं छुप छुप कर रो रही थी। मैंने पिलो में मुंह छुपा लिया और मैं छुप कर रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा था। बल्कि मैं सोच भी रही थी कि अब इतनी रात को लेके भी कहाँ जाएंगे, दवाई तो मैंने खा ली है। और मम्मी पूछेगी तो क्या बोलूँगी कि जो दवाई मुझे पूरी रात में पूरे दिन खानी थी, वो मैं 2-3 घंटे के आज मुझे आसपास खा गई। इसलिए मैं डर से बता भी नहीं रही थी। और फिर मेरी मम्मी आ गई, पापा ने बता दिया रो रही है अंदर। तो मेरी मम्मी मेरे पास आई, मेरे 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 शरीर पर, मेरे कमर पर हाथ फेरने लगी। वो जितना हाथ फेरती मुझे उतना ज़्यादा दर्द होता। मैं बहुत रोने लगी। तो मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा सब जाग गए और बोलने लगे कि अच्छा यहाँ पे नींद नहीं आ रही तो बाहर वाले कमरे में चल के सोते हैं। तो दूसरे कमरे में ले जाने लगे मुझे। तो मुझसे ज़मीन पे, मैं नीचे देखूँ तो मुझे गोल गोल दिखे, और मुझसे ज़मीन पे पैर ना रखा जाए नीचे। और मैं बड़ी परेशान कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार। मैंने सोचा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मेरा भाई आया, वो बोला कि चल आजा, तुझसे नीचे नहीं। मैं नीचे नहीं उतरूँगी, मुझसे नीचे नहीं उतरा जा रहा। और अगर मैं बार बार पैर लटका के बैठ रही थी तो बार बार मेरे ज़मीन पर पैर लग रहे थे। हमारे बेड की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, मेरे पैर लटक जाते थे तो ज़मीन पर लग जाते थे। तो मैं फिर ऊपर मैंने डर के पैर ऊपर कर लिए। मुझे डर भी लग रहा था नीचे देखने से, मैं ज़मीन को नहीं देख पा रही थी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि चल मैं गोद में उठा के ले चलूँगा तुझे। तो मैं रो रही थी, मैं कहा नहीं नहीं, मैं गोद में नहीं जाऊँगी किसी के भी। और तो मेरे भाई कहने लगा कि तू रो मत। उसने मुझे गोद में उठाया और वो बाहर जाके बेड पे मुझे दूसरे कमरे में जाके लेटा दिया मुझे। और फिर जो मुझे दर्द हुआ, वो दिन और आज का दिन मैंने ज़मीन पे पैर नहीं रखा। देखते देखते मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मैं रोज़ रातों को चीख चीख के तड़प तड़प कर रोती थी, मेरा दर्द कम कर दो, मेरा दर्द कम कर दो। पर कोई मेरा दर्द कम नहीं करता, कोई डॉक्टर, कोई टैबलेट। मैं तो खुश हूँ। और फिर जहाँ भी अस्पताल में मुझे ले जाते, वहाँ सब डॉक्टर कहते कि लेट जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, सीधे लेट जाओ, एक्सरे लेने हैं, ये करना है, वो करना। मैं इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझे एडमिट कर लिया आईसीयू में। जहाँ हम वहाँ गए तो मेरी किडनी से पानी भी निकल आ गया। बहुत कोशिश की बेड से स्ट्रेचर से बेड पे चेंज होने की, बट
मुझसे चेंज नहीं हुआ गया। और बदन में इतना दर्द था कि कोई नर्स कोई वार्ड मुझे छू नहीं सकता था, वार्ड बॉय। और क्योंकि मुझे छूने से बहुत दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और फिर मैंने ही उनसे कहा कि मैं अपने आधे शरीर को हिला सकती हूँ और एक पैर को और एक हाथ को। तो फिर उन्होंने बेडशीट खींची और मुझे चेंज किया, मुझे आईसीयू में डाल दिया। मेरे ट्रीटमेंट भी हुआ, बट मुझे 3 दिन रखा गया वहाँ पर मुझे कोई आराम नहीं। मेरे शरीर के दर्द को तो आराम हुआ, बुखार को आराम हुआ, पर मेरी कमर के दर्द को कोई आराम नहीं हुआ। मैं डर लग रहा था मुझे, मैं बताऊँ किसी को क्या बताऊँ। और ऊपर से मैं आईसीयू में तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, मम्मी पापा से सब दूर हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कब से सबको नहीं देखा मैंने। और फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया, पर फिर भी मैंने नहीं बताया कि मेरी कमर का दर्द नहीं गया। पर जब मुझे ऑटो रिक्शे में ले जाया जा रहा था, तो वो जब ब्रेकर से गाड़ी कूद रही थी बार बार, तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा था। तो मेरी मम्मी से छुपके से कहा, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पापा सामने बैठे थे, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी बेटी को जल्दी से ठीक करा। तो हमारे पापा थोड़े दिल से परेशान हो जाते हैं, वो बच्चों की ज़्यादा केयर करते हैं। मेरी मम्मी हिम्मत वाली है, हमारे पापा हमारे डर से डर जाते हैं। तो मैंने मम्मी से चुपके से कान में कहा कि मुझे कमर में बहुत दर्द है। मैं सब कुछ मम्मी से अपने भाई से कह रही थी, पर अपने पापा से कुछ नहीं कहती। और अब मैं आपसे जो ये सब बातें कर रही हूँ, ये भी उनको नहीं पता, मैंने सब कुछ छुपाया उनसे। वो रोने लग जाते हैं, इसलिए नहीं बताती। और बहुत बहुत दर्द था, यूँ ही चलता रहा, दर्द नहीं बंद हुआ। एक दिन वो भी आया कि जब मुझे हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया। मतलब हर रोज़ दर्द होता था, तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इमरजेंसी में भर्ती कर लेते थे। एक दिन वो भी आया कि जब डॉक्टर्स ने मुझसे मम्मी से कहा कि आपकी बेटी के पास वक्त नहीं है, ले जाओ उसका। चीख चीख के रो रही थी। मैंने बोला था मैं नहीं जाऊंगी, मैं जब जाऊंगी मेरा दर्द कम करूँगी। और एक बात और होती थी मेरे साथ हमेशा कि जब मुझे दर्द उठता था तो मैं ब्लैंक हो जाती थी, मैं अंधी हो जाती थी, मेरी आवाज़ चली जाती थी, मुझे सुनाई देना बंद हो जाता था। मैं डर के मारे किसी से कहती भी नहीं थी, क्योंकि सब लोग समझेंगे कि वहम हो गया है, पागल हो गई है, और इस पर कुछ और तो नहीं हो गया, इसके दिमाग में तो कमी नहीं हो गई है। तो मैं डर से किसी से कहती भी नहीं थी। मैं हमेशा कहती थी मुझे बहुत बहुत दर्द है, पर कोई समझता नहीं था। और जब मम्मी मुझे नहलाती थी तो मेरे बदन पर ठंडा और गर्म पानी दोनों रहता था। जैसे जैसे पानी मेरे बदन को छूता था और वैसे वैसे मेरी चीखें निकलती थी और मैं गिर जाती थी। और मम्मी मुझसे पूछती थी कि तू उठी क्यों? मैं उठाती तुझे, मैं नहला रही थी, मैं उठाती। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मुझसे पूछ रही हैं, तो मैं इनके बदले में क्या जवाब दूँ। और क्या नाम है, मैं बहुत देर सोचती रही कि मम्मी ने मुझसे कुछ पूछा है और क्या पूछा है, इसके बदले में हम क्या कहते हैं। मेरी दिमाग बिल्कुल सुन्न और मैं भूल गई। फिर जब वापस मुझे नहला कर दोबारा बेड पर लिटाया गया, मेरी बहन ने मुझे कपड़े पहनाए, मेरे बदन को गर्म किया, तो फिर मुझे याद आ गया कि मम्मी मुझसे क्या पूछ रही थी। मतलब मैं भूल जाती थी और आँखों से रोशनी चली जाती थी, सब कुछ अंधेरा हो जाता था, आवाज़ चली जाती थी, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता था मुझे, मैं ब्लैंक हो जाती थी। इस बीमारी में ये सब भी हुआ मुझे। हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।